हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी एनसीईआरटी के ही हैं। अब अपना जब स्टार्ट करते हैं, आपको पता है अपने रूल्स क्या हैं। पहले क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनने के बाद वीडियो को करो पॉज। वीडियो को पॉज करने के बाद अपने मर्जी से आपको जो सही लगे उस आंसर को सोच लो। बाद में वीडियो चला के देखो कि आप सही हो या गलत हो। तो पहला क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोजोइट्स अकर इन, मतलब हमें याद होगा इतना तो कि एक एनसीईआरटी में इतना बड़ा डायग्राम दिया हुआ है स्पोरोजोइट्स के ऊपर पूरा कि मॉस्किटो क्या करता है कैसे करता है, लेकिन क्वेश्चन भी उसमें ये बना कि स्पोरोजोइट्स का डेवलपमेंट कहाँ होता है। तो हम सोचते हैं कि यार स्पोरोजोइट्स तो यार शायद ह्यूमन लीवर सेल्स में होगा, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा हो, वहीं पे है मेन, तो साइकिल ही वहीं चलती है। या फिर सलाइवरी ग्लैंड, या इन दोनों में से कोई बैठेगा। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोई सोच ले तो ये दोनों को मान ही लेते हैं दोनों, लेकिन असल में दोनों नहीं, गट में होगा। और गट कौन से हुए? मच्छर के, है ना, मॉस्किटो की गट के अंदर होगा। इसी के साथ अपना अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो मेडिसिन है मलेरिया की वो कहाँ है, कौन सी है इनमें से। तो अपन ये जानते हैं कि अपने एनसीईआरटी पढ़ी है और शायद बहुत अच्छे से पढ़ी है। तो बायो की एनसीईआरटी में ऐसी चीज़ तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप सोचोगे यार ये तो एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन डाल दिया, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है। ये अगर आप जाओगे तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में इस टॉपिक को अगर आप पढ़ोगे तो इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में बताएगा जिसका नाम है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो मलेरिया में काम आती है और है ये एनसीईआरटी का। लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम ये सोचेंगे यार ये तो एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन डाल दिया, लेकिन असल में क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर का ही है। ठीक, तो इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन प्लाज्मोडियम कौन सा है। ये तो वैसे नॉर्मली लगभग सभी को पता है कि जो मलेरिया होता है, वो प्लाज्मोडियम मलेरिया सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है फैल्सीपेरम। याद है ना, इन दोनों से भी खतरनाक ये होता है। ये आपको पता है, यहाँ पे पेज नंबर साइड में लिख देता हूँ मैं, आप देख लेना आराम से कि कौन सा पेज नंबर पे कहाँ मिलेगा। तो ऐसे मेरी मानो तो आप ऐसे पेज नंबर ना देखा करो, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको खुद को फील्ड पाने में वो आप चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर पढ़ने के बाद आपको देखेगा कि यार ये कहाँ से क्वेश्चन लिखा है, तो आप उससे आपका चैप्टर की रीडिंग भी हो जाएगी और आपको एक बार अच्छे से आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि जो डिजीज़ है ये इंटेस्टाइन की डिजीज़ कौन सी है। तो अपन देखते हैं कि यार कौन सी होगी। एस्क्रियासिस, अमीबियासिस और क्या है, एक टाइफाइड। 3 देखते हैं तो अपन को सबसे आसानी से याद रहती है कि यार टाइफाइड, तो ये तो उसी की है, अपने को पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है बीमारी। ठीक है, ये तो चलेगा। और अगला अपन देखें तो अपन इसी को टिक करते हैं, लेकिन ऑप्शंस में पता चला कि यार एक से ज़्यादा सही है। तो फिर अगला हम अपन देखते हैं, तो अपन को किसी को अच्छे से याद हो तो शायद कोई अमीबियासिस के बारे में भी थोड़ा जानता होगा कि एंट अमीबा हिस्टोरिका नाम का एक प्रोटोजोवन होता है जो है ना इस बीमारी को फैलाता है। तो ये क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को करता है, क्योंकि इसमें ये तो बोला नहीं कि स्मॉल या लार्ज, बस इसने इंटेस्टाइन बोला है, तो अपन लार्ज और स्मॉल दोनों देखेंगे तो अपन याद आएगा कि हाँ अमीबियासिस भी होता है। तो 1, 2 और 3 ये मिल गया, 2 और 3 तो ये करेक्ट हो गया। तो अब अपन अगले क्वेश्चन को देखें, नहीं पहले इसी क्वेश्चंस को देखो। जो एस्क्रियासिस होता है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसके अंदर बताया गया कि ये इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज क्रिएट करता है, मतलब ये भी इंटेस्टाइन की डिजीज़ को क्रिएट करता है। तो असल में सेकंड नहीं अपना होगा 4th, डी, मतलब एस्क्रियासिस भी एक इंटेस्टाइन की डिजीज़ को करवाता है। जो अपना नेक्स्ट है उसमें पूछा था कि रिंग वॉर्म कौन से इंसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन को सबसे दिमागदार जो फटाफट करने वाले होते हैं उन्होंने तो ये सोच भी लिया होगा कि यार माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन होगा, है ना, जो बहुत जल्दी में रहते हैं। बाद में कुछ लोग होते हैं जो तो नहीं पहले क्वेश्चंस को पूरे पढ़ते हैं, तो बाद में उन्होंने देखा कि एपिडर्मोफाइटोन भी है जो असल में ये तीनों करते हैं, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को तो काटेंगे फिर ऑल ऑफ दिस लगाएंगे, लेकिन आंसर में ऑल ऑफ दिस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट बोला और इंसेक्ट नाम की कोई चीज़ भी करती नहीं है, असल में तो फंजाई करती है और फंजाई कोई इंसेक्ट नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन कौन बनाता है। तो हेपेटाइटिस बी का अपन को याद होगा कि ऐसा कुछ कहाँ होगा, ये भी सोचा किसी ने, तो यार ऐसे थोड़े पढ़ होगा, लेकिन है असल में ये जो आपको पेज नंबर 152 है ना, उसके एकदम लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाता है कौन, ईस्ट। और तो ईस्ट बनाता है, तो इनमें ऑप्शन में ईस्ट है ही नहीं,
इसलिए नन होगा, लेकिन नहीं, नन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ईस्ट असल में एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर होता है, तो इसलिए इसको एस्कोमाइसिटीज़ में टिक किया जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इससे 2 टॉपिक मर्ज करके क्वेश्चन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एलर्जी कंडीशंस में क्या चीज़ इंक्रीज होती है। तो अपन देखें तो फटाफट याद आए। तो सबसे पहले अपन ने यही देखा कि एलर्जी कंडीशन IgE इंक्रीज होती है, और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ब्लड सर्कुलेशन को चैप्टर को उठाएंगे तो IgE के साथ साथ एसिडोफिल्स भी बढ़ता है। वहाँ पे करेक्ट एक लाइन लिखी हुई है ब्लड सर्कुलेशन में, जहाँ पे वो सारे डायग्राम्स बनाए हुए थे बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स उनके। तो अगले नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे ऊपर ही ऊपर लिखा है कि एलर्जी कंडीशन में एसिडोफिल्स और इओसिनोफिल्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर A एंड B बोथ होगा, ना कि IgE और ये अकेले। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक ऑफ किसकी? कैंसर की। तो कैंसर का टॉपिक्स पढ़ते हैं। तो कैंसर के टॉपिक्स में अपन को बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी, बोथ 1 और 2। तो अपन या तो अगर किसी ने सही से पढ़ा होगा तो एंटीबॉडी की बात करते, तो एंटीबॉडी में तो ये दोनों चीज़ें नहीं आती। तो इसका तो सिंपल से पता चलिए डाइएसिजाइन। और ये कहाँ से, अगर ये पूछोगे ये कहाँ पे है, तो ये भी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ही मिलेगा आपको, है ना। तो डाइएसिजाइरिन, ये तो चलो इसमें मैंने कुछ गलत कर दिया कि बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजी दे दी। इसकी जगह अगर मैंने साल्वारस में अलग अलग क्लोरोक्वीन ये सब अगर दे दिए होते तो फिर ना, फिर ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ बन जाता। इसलिए आप याद रखना, इस केमिस्ट्री और डेवलप लाइफ से भी इस क्वेश्चन को मर्ज किया जा सकता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को रिलेट कर सकते हैं। तो आप और एक और बात बता दूं, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो उसमें क्लोरोक्वीन नाम से भी मेडिसिन का बहुत चर्चा में है। तो आप केमिस्ट्री एंड डेवलप लाइफ से क्लोरोक्वीन को भी अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि उससे क्वेश्चन शायद बनने के चांसेस ज़्यादा है। इस साल आ भी सकता है। ठीक है, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।